आओ मिलकर करे साधना, दिव्य शक्ति के तंत्र की, गूंजे फिर जयकार धरा पर सत्य सनातन धर्म की। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम आकाश खेमचंद गुप्ता है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने पॉडकास्ट के इस चैप्टर 2 में। आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूं ना, यदि मैं उनके बारे में जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि एक यंग एज में जिस व्यक्ति को मैंने लोगों के साथ पॉलिटिक्स में हुजूम के साथ चलते हुए देखा है, आज वो व्यक्ति अध्यात्म के सफर पे एक पूरा अपना कारवा लेके गुजर रहे हैं। जिस व्यक्ति को मैंने हमेशा सफेद कुर्ते पजामे में देखा है, आज वो व्यक्ति भगवान के तिलक के साथ लोगों में अध्यात्म का, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा आश्रम का निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है और यदि उस व्यक्ति का नाम मैं बड़े प्यार से लूं तो उनका नाम है श्री रोहितेश्वर महाराज। महाराज जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ महाराज जी। आज आपके साथ बैठना मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात है, हमारा भी सौभाग्य। जब हम पिछली बार मिले थे तो आप कुछ और थे, परंतु आज आप जो मिल रहे हैं तो आज आप दिव्य, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। यही प्रकृति का सही बदलाव है, इसी को ही बदलाव कहते हैं। वो व्यक्ति के जीवन से लेके और पूरे संसार की सब सुख सुविधाओं संसाधनों पे उसकी झलक दिखाई देती है। जी बिल्कुल, मेरे भी जीवन में दिखाई दी बदलाव की, तो मैंने इसको स्वीकार किया। गुरुजी, जैसे मैं अपने चैनल पे सनातन धर्म के बारे में बताता और बहुत लोग आज के समय पे लोग उसके बारे में जानना और समझना चाहते हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि सनातन धर्म क्या है? तो ये सृष्टि के निर्माण से, सृष्टि का निर्माण हुआ है, सनातन धर्म का निर्माण नहीं। जब से भगवान है तब से ही सनातन धर्म, और पूरी सृष्टि का एकमात्र धर्म जो है वो सनातन धर्म। ये मनुष्य को लिए नहीं है, ये मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु पूरी प्रकृति के लिए सनातन धर्म की व्यवस्था। और सही सनातन धर्म की मेरी एक परिभाषा है, हर वो काम आप करो जो आपको खुशी प्रदान करता है, बाशर्ते उससे किसी का अनहित ना होता हो। वही सनातन धर्म की मेरे हिसाब से परिभाषा है। भगवान के मार्ग पे चलो और अपने देश के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए, अपने माता पिता के लिए, यहाँ तक भी अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, अच्छे सब लोगों के लिए इंसानियत की का परिचय दो। आपका बैकग्राउंड बचपन से लेकर के आपकी इस अडल्ट लाइफ तक का सफर क्या रहा? वैसे तो मैं बचपन से ही मेरे में एक भक्ति का फूल खिला हुआ था जी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मैं, और या ये कह लो पढ़ाई की वजह से, मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। अच्छा। लेकिन मैं जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं वैसे ही वैसा भगवान की तरफ और खिंचा चला गया। और ये देखो, ये हमारे ना जीन्स में भी होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी पुराने जन्म की यात्राएं होती है। ये जो मेरे अंदर जो जीवात्मा है, मैं नहीं मानता ये इसी अभी की जीवात्मा है, ये आपकी सबकी हजारों हजारों साल की यात्रा करी हुई जीवात्मा है। और ये हजारों हजारों साल के संस्कार हैं, और जब ये संस्कार जागृत होने लगते हैं जिस जीवन में, उसी को ही आत्मज्ञान कहते हैं। जब मुझे पता लगा, जब मुझे महसूस होने लगी, कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगी, चूंकि मेरे बाबा भी संत थे, उनका नाम ब्रह्मलीन रूपराम महाराज जी, उनका नाम महादेव के भक्त। तो मैंने उन्हें देखा है, जाना है, वो किस तरह भक्ति करते थे। तो मेरे अंदर जिज्ञासा रहती थी कि मैं कब भगवान की भक्ति इस लेवल की कर पाऊँ। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई की तरफ लगाया। उनका एक अपनी अलग सोच है कि पढ़ोगे लिखोगे कामयाब। हाँ सही बात। तो मैं पढ़ा भी, लेकिन जब मेरी अपनी समझ चलनी शुरू हुई तो मैं आध्यात्मिक की तरफ को मैं बढ़ता चला गया। आपको मैंने बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ। आपको, आप एक सफल पॉलिटिशियन रहे और बहुत कम उम्र में आपने हमारे मेरठ शहर में बहुत नाम कमाया। परंतु क्या ऐसा चेंज आया आपकी लाइफ में कि आपने ये ठान लिया कि नहीं, मुझे जेन्युइनली अब अध्यात्म की तरफ, सनातन की तरफ जाना है, उसी का प्रचार करना है, उसी का लोगों के बारे में बताना है? पिछले 10-12 साल से मेरी धार्मिक एक्टिविटी बहुत रही है, मुझे पूजा, बहुत साधना, बहुत तपस्याएं मेरी रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज का मोह कह लूँ या एक सांसारिक जीवन का मोह कह लूँ कि मैं उसको पार नहीं कर पा रहा था।
लेकिन कोरोना के समय मैंने जब देखा कि लोग हंसते खेलते हॉस्पिटल में आ रहे हैं और लाश में तब्दील होके जा रहे हैं, तो मैंने जीवन का सत्य जाना। मैंने जाना जीवन कुछ नहीं है, हम क्षणभंगु हैं, हम यहाँ कुछ करने नहीं आए, हम यहाँ परमात्मा का नाम लेने आए हैं। हम कितनी बड़ी सत्ता में, बहुत IAS, बहुत PCS, बहुत मंत्री, बहुत विधायक, बहुत MLA, बहुत लोग ऐसे नामचीन जिनकी तुतियां बोलती थी, जिनके नाम से प्रशासन कांपता थे, जिनके नाम से महल के महल बने हुए, लेकिन वो लोग हॉस्पिटल में गए, वो 10 बाय 10 के कमरे उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाए, तमाम तरह करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच पाए। भगवान की सत्ता से बड़ा कोई सत्ता नहीं है। वहां से तो मैं टूट गया। मैंने देखा कि ये जीवन सिर्फ एक काल्पनिक जीवन है। असली जीवन वही है जो हमें राम के बराबर में लेके जाए, राम के साथ लेके जाए, जो हमें श्री कृष्ण के पास लेके जाए, क्योंकि वही मुक्तिदाता है। मैंने वहां से संकल्प लिया कि मुझे उन लोगों को, उन नए बच्चों को प्रेरित करना है, उन्हें बताना है कि आप अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लेकिन अपने मन को सदा भगवान में लगा के रखो। जिस पार्टी में आप थे उनके बड़े से बड़े लीडर साहब बैठ करके चाय नाश्ता सब किया है, परंतु आज का जो माहौल हमारे देश में है, धर्म और अधर्म को आप किस प्रकार देखते हो? देखिए, धर्म का ना राजनीतिकरण हो गया। वो राजनीतिकरण इसलिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात कर, हम पारसी की बात, हम ईसाई की बात कर। ये धर्म नहीं है, ये समुदाय है, ये हम में से लिकड़े समुदाय हैं। प्राचीनता की अगर बात करें तो सनातनी है, सब सनातनी है, सब सनातनी, सबके पूर्वज सनातनी, ये खुद आज भी सनातनी है, लेकिन इन्होंने एक मजहब का चोला पहन रखा है, इसके नियम पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करवाए भी जा रहे हैं। लोगों को पैसे के लिए, लोगों को पावर से, सत्ता से डिमोटिवेट करके या उन पे प्रेशराइज करके उन्हें धर्म की उनकी तब्दीली कराई जा रही है, कन्वर्जन कराया जा रहा है। तो और ये राजनीतिकरण, ये धर्म नहीं है, ये राजनीतिकरण है। धर्म वही है जो किसी को दबाव में ना लाए। मैं अपने धार्मिक गुरुओं से भी ये कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, धर्म का प्रचार ऐसा होना चाहिए कि उसको लोग पालन करने में डरे ना और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और अपने अंदर एक ऊर्जा का आयाम महसूस करे। और धर्म के लिए, जैसे मैं आपकी बात से कुछ समझ पा रहा हूँ कि लोग जबरदस्ती वो चोला उड़वा रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं सबकी ही लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा, ये डाल रहा है। तो धर्म के साथ साथ हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए? क्या हमें उन चोलों को पहनना चाहिए? हालांकि वो तो जबरदस्ती का सौदा हो गया सबके लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा धर्म क्या सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, नहीं सनातन धर्म कैसे सिखाता है? देखिए, गीता के 3 अध्याय में 30वां श्लोक है, उसमें भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, दूसरे धर्म का पालन करने से बढ़िया है आप अगर अपने धर्म में कमी है तो उस कमी के साथ मर जाओ, वहां तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपना धर्म बदलोगे तो आप निश्चित रूप से नरकगामी हो। तो धर्म तो किसी भी सूरत में, किसी भी लालच में बदलना नहीं चाहिए। और मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूँ, देखो जीवन की जब हम बात करते कि जीवन क्या है, अगर ये हम व्यक्तिगत बात करेंगे तो ये जीवन की परिभाषा से बेईमानी है। हमें अगर जीवन की बात करनी है तो हमें पृथ्वी नहीं, हमें उस परम शक्ति तक जाना है जिससे सारी सृष्टि का निर्माण, उससे उत्पन्न हुई हर चीज में जीव है, हर चीज में प्राण है। उसने जिस चीज को बनाया है, तमाम तरह के ग्रह, अनेकों ब्रह्मांड, वो सब जीवंत है। हम उसमें जीवन नहीं खोज पाए, ये हमारी टेक्नोलॉजी में कमी, हम उतना अपने आप को विकसित नहीं कर पाए। लेकिन जीवन उसके बनाए हुए हर उस चीज में है, पेड़ पौधे, पत्थर, ग्रह, सब नक्षत्रों में, सब में जीवन। तो जीवन को हम व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन से ही अगर सीमित रखें तो ये जीवन की परिभाषा जो है ना, बेईमानी होंगे। अब अगर आप आ जाओ, हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन उस सारी चीजों का अच्छे से निर्वाह करना जिससे हमारा परिवार चले, हमारा घर चले, हमारा जीवन चले, हमारे आस पड़ोस, हमारे गांव, मोहल्ले, घर गृहस्थी, परिवार, देश,
ऐसे कार्य को करते हुए, भगवान में मन लगाते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को याद रखते हुए, भगवान में अपना चित्त लगाते हुए उस काम को करते रहे। यही जीवन है। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार आप में ज्ञान की इतनी वृद्धि हुई है, आपने ज्ञान को अर्जित किया है, तो क्या ज्ञान केवल हमें शास्त्रों से अर्जित होता है या फिर कोई और भी माध्यम है इसके? देखो, ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य 2 तरीके हैं, एक शास्त्रों से, एक ध्यान से। और अगर आप गीता की बात करो तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो शब्दों का ज्ञान, लेकिन जो ध्यान का ज्ञान है वो सर्वोच्च ज्ञान है। उस ज्ञान से मैं जल्दी प्राप्त होता हूँ। शास्त्रों का ज्ञान शब्दों का ज्ञान है, वो हमारा एक आधार है। उसको पढ़ के हमारे अंदर भक्ति की ज्योत जागृत भी होती है। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए एज ए जानकारी के लिए, लेकिन अगर आपको सही उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान से आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे कि वो आपने किसी शास्त्र में, किसी किताब में नहीं पढ़ा हो। तो ध्यान ही सही ज्ञान का मार्ग है। ध्यान कैसे लगाते हैं फिर, ये वाला जो आप बता रहे हैं? देखिए, ध्यान की बात हम करते हैं तो अगर देखा जाए शास्त्रों की विधि के हिसाब से कि आप सीधे बैठे, इस पे निगाह नहीं। मेरी एक ध्यान की अलग प्रक्रिया है। मेरा मानना है कि अगर आपको ध्यान करना है तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। ध्यान मतलब निर्विचार। अगर आप दिमाग से सुनने की तरफ हो जाओगे, आपके मन में विचार नहीं होंगे, भाई दिमाग खाली होगा जब ही तो दूसरे विचार आएंगे अच्छे। अगर आपके दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं, भाई किसी अलमारी में बहुत पहले से ही चीज़ें भरी हुई हैं, तो नए वस्त्र, नई चीज़ें कहाँ भरोगे? पहले तो उसे खाली करना पड़ेगा। तो ध्यान की पहली प्रक्रिया निर्विचार हो जाना, शून्य हो जाना। शून्यता के बाद आपके मन में अच्छे विचार पैदा होंगे। और इसकी कोई विधि नहीं है। आप सोफे पे हो, ध्यान। आप काम में हो, अगर 2 मिनट का समय है, शांत रहने का ध्यान है, वहाँ से सदना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान सदना शुरू हो जाएगा, वो आपको अपना आप समाधि तक लेके जाएगा। हमारे शास्त्रों में तंत्र विद्या भी है, मंत्र विद्या भी है, तो ये तंत्र मंत्र हमारे जीवन शैली में क्या प्रभाव डालते हैं? हमारे जीवन शैली में तंत्र और मंत्र और यंत्र का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। देखो, तंत्र मतलब तरीका, ठीक है। तंत्र मतलब वो व्यवस्था है, वो क्रियाएं जो सुगमता से आपके अंदर उस ऊर्जा का आयाम पैदा कर सकते। हमारी तांत्रिक विधियों में, हमारी तंत्र क्रियाओं में, हमारे शास्त्रों में ऐसे उपाय हैं, उनके करने से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है। और मंत्र, अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा, या अगर उसको स्वयं भी कोई मंत्र अच्छा लगा हो, गुरु के द्वारा इसलिए उत्तम माना गया है क्योंकि दीक्षित मंत्र अगर किसी को मिलता है तो वो अपना आप में वो उतनी एनर्जी का मिलता है कि उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। कोई व्यक्ति अगर मंत्र सिद्ध करके रखता है तो उसमें ऊर्जा का संचार इतना होता है कि वो आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड बनता है। जो कहते हैं कि हमें गुरुजी से बीज मिला है, बीज मंत्र। हाँ, मंत्रों में इतनी ताकत है कि आप भगवान को भी प्रकट कर सकते हो। ये मंत्रों की ताकत है कि, और मंत्र और यंत्र एक ही है। अच्छा, क्योंकि यंत्र बिना मंत्र के नहीं काम बनते नहीं करेगा। और यंत्रों को सिद्ध करने के लिए उस यंत्र का मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, उसको उतने में अभिमंत्रित करना पड़ता है। और जो यंत्र हैं वो हमारी बुलेट प्रूफ जैकेटें हैं, और वो यंत्र है, कुछ यंत्र हमारी, ये समझ लो तिजोरी में रखा पारस का टुकड़ा है कि वो पैसा खेस। हमारे यहाँ यंत्रों का इतना महत्व है कि अगर अच्छा, मेरे से बहुत लोग यंत्र मांगते हैं, तो देखो हर किसी को मैं उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन जिनके भाग्य शायद जोर मार रहे हो या जिनको मुझे भगवान की अगर आदेश हो गया हो, ऐसा समझ लो, तो मैं उनको दे भी देता हूँ। यंत्र, हमें कुछ यंत्र ऐसे हैं, उनको पहनने से आपको ऊपरी चीज़ों का, गलत आत्माओं का, नेगेटिव एनर्जियों का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको परेशान नहीं कर सकते, आपके घर को परेशान नहीं कर सकते। और कुछ यंत्र ऐसे हैं, अगर आप उनको पहनोगे तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, और वो 100% काम करते हैं। बस जरूरत है कि आपको उसमें विश्वास होना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में तन, मन, यंत्र सही दिशा में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। सिद्धियों से ध्यान आया कि अभी मैंने हाल ही में एक सिद्धि के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, वायरल भी बहुत हुई। और उस सिद्धि का नाम है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि।
मतलब लोगों में इतना इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट के बाद मैं यूँ कहूँगा कि लोगों ने जब उसके बारे में जाना तो उन्होंने उसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी मांगे मेरे से। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो लोगों को तो वीडियो मिल गई, बट वो जो उसको पढ़ने का इम्पैक्ट मेरे पे पड़ा वो थोड़ा रोचक भी था और डरावना भी था, क्योंकि कई दिनों तक मैं उसके इम्पैक्ट में रहा। आप कर्ण पिशाच सिद्धि के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या है ये, किस प्रकार ये काम करती है, और इसे अर्जित करने वाले इंसान को क्या सलाह देना चाहते हैं? पहले तो मैं बिल्कुल उनसे कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि इस तरह की सिद्धियों के बारे में किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत खतरनाक सिद्धियां और ये प्रतिबंधित सिद्धियां हैं। ये सात्विक लोगों और गृहस्थ लोगों के लिए तो बिल्कुल प्रतिबंधित सिद्धियां हैं। एनर्जी सिर्फ भगवान की है। गलत लोग अगर अपनी गलत मानसिकता के लिए जब भगवान से एनर्जी प्राप्त करते हैं तो एक नेगेटिव ही एनर्जी पैदा हो, और फिर वो नेगेटिव ही क्षेत्र में चली जाती है। उसी क्षेत्र से पैदा हुई यक्षिणी दक्षिणी जितनी भी डाकनी साकनियां हैं, इनको जो व्यक्ति सिद्ध करता है ये उसको यश कीर्ति तो बहुत कुछ दे देती हैं, लेकिन ये उसका पूरा जीवन, पूरी पीढ़ियां उसके बदले ले लेती हैं। अगर कोई यक्षिणी सिद्ध करेगा या कर्ण पिशाचनी सिद्ध करे, सबसे पहले तो अच्छा इसका एक नियम, कर्ण पिशाचनी हो या कोई भी इस तरह की नेगेटिव चीजें हो, ये उस व्यक्ति के साथ सबसे पहला सौदा करती हैं कि अगर मैं तेरा यह काम करूं तो मुझे तेरे साथ संभोग करना पड़ेगा। उसको शारीरिक रूप से इतना कमजोर कर देती हैं कि वो ना तो मरने में रहता है ना जीने में। दूसरा, उसके जीवन में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो उसे प्रेम करते हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं करती, उससे सबको एक एक करके रास्ते से हटाती चली जाती है। तो उसको सब कुछ दे के मौत के मुंह में वो खींच लेती है। इसलिए इस तरह की सिद्धियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको अच्छी चीजें करनी है, अगर आपको वाकई में जल्दी सिद्धि प्राप्त करनी है, आप महादेव के बहुत मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ के साबर मंत्र हैं, वो अपने आप में सिद्ध हैं और वो इनसे बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमारे तंत्रों में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं, माँ काली के 10 महाविद्याएं हैं, आप उनसे जो चाहे ले सकते हैं। उनकी डिमांड नहीं है, उनकी डिमांड सिर्फ एक है, भक्ति भक्ति। इन तरह की नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं पढ़ना। अब आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारी पूजा, आराधना और आशीर्वाद ये कुछ भी करवा सकती है ना? बहुत कुछ, अगर हम सही प्रकार से इन तीनों पे ध्यान दें, हम उनसे क्या कुछ भी संभव है? बहुत कुछ संभव है। राजा मनु ने जब भगवान की तपस्या करी तो पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त किया। नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने, वसुदेव जी ने, देवकी जी ने, इन्होंने तपस्या करके भगवान को पा लिया, अपने बच्चे के रूप में मान लिया। तो अगर आप भगवान की आराधना सात्विक करोगे तो वो तो सब कुछ देने वाला तो वही है। लेकिन अगर आप नकारात्मक चीजों की आराधना करोगे तो आपका नरसंहार भी होगा। भगवान ने असुरों को वरदान भी दिए हैं और उसी भगवान देखो सबसे ज्यादा असुरों को वरदान रुद्र ने दिए, महादेव ने दिए। उन्हीं के ही परम शक्ति भगवान विष्णु के अवतारों ने उनका संहार भी किया है, दोनों ही, महादेव विष्णु दोनों ही। लेकिन वरदान देने वाले भी यही है, अगर घमंड आ गया तो नरसंहार करने वाले भी यही है। तो पूजा तो ज्यादातर आस्तिक लोग ही करते हैं, राक्षस भी आस्तिक ही है, भगवान को पूज रहे हैं। तो क्या नास्तिक लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो आजकल ट्रेंड बन गया है कि मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता, इन लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं होता? पहले तो सच्चा नास्तिक कोई है ही नहीं। अच्छा, और जो ये सब बीच के लटके हुए लोग हैं, ये ना तो नास्तिक है ना ये आस्तिक है। ये टीका भी लगा लेते हैं कभी कभी, आप देखना। इनके नाम विधि, इनके बचपन में कुआं पूजन वगैरह जैसी भी क्रियाएं हुई हैं। जब ये मरेंगे तो इनका अंतिम संस्कार भी जो ना ऐसी होगा, ये टायर में या मिट्टी के तेल में या हीटर में नहीं जलाए जाएंगे। आस्तिक बनना है, सही आस्तिक बनना। नास्तिक बनना है, सही नास्तिक बनो। रावण को भगवान मिले, दुर्योधन को भगवान मिले, दुर्योधन के साथ तमाम तरह के लोग जो गलत के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी धाराएं एक तरफ थी, वो एक तरफ थे लचकीर खींच के कि हम इसी के साथ हैं। इसलिए दोनों तरफ के लोगों को दोगला कहा गया है, जो इसकी भी बात करे जो उसकी भी बात नहीं, बात एक ही तरफ की करनी है, साथ एक ही तरफ करना है, चाहे फिर मर जाए। हाँ,
एक ही तरफ की जो बात करेगा सात्विक करेगा, आस्तिक है। नास्तिक करेगा वो नास्तिक है, उसके भी भगवान है। भगवान आस्तिक के हैं, भगवान नास्तिक के हैं। जो बीच का व्यक्ति है उसको तो उसके कर्मों के फल उसकी योनि के हिसाब से वो दे देते हैं कि सख। तो सही नास्तिक बनो, नहीं बन सकते तो सही आस्तिक बनो। नास्तिक भगवान का विरोध नहीं करता, वो भगवान का नाम ही नहीं लेता, नाम ही नहीं लेता। वो प्रकृति को मानता है। जो प्रकृति को मानता है वो भगवान की भक्ति तो कर रहा है, क्योंकि सारी प्रकृति भगवान की है। और अरे पूजा पाठ करना या स्पिरिचुअल होना ना एक उम्र के लिए लोगों के लिए कहा जाता था कि जब तुम बुढ़ापे में पहुंच जाओगे तब पूजा करना, भगवान का नाम तब लेना। बट आप जैसे यंग हो, आप आज से ही भगवान का नाम ले रहे हो, आप 30-32 साल की उम्र आपकी है, तो क्या यंग जनरेशन में भी स्पिरिचुअल होना जरूरी है? आप यहाँ गलत है। पहले नहीं, अब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब माँ बाप बच्चों को पढ़ाई की तरफ धकेले। मैं ये नहीं कहता पढ़ो मत। हाँ। पहले तो गुरुकुल हुआ करते, पहले तो 20-22 साल तक अच्छी शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, अच्छी दीक्षा, मंत्रों की दीक्षा, शस्त्रों की दीक्षा, शस्त्रों का ज्ञान, 20-22 तक ब्रह्मचर्य का ज्ञान। जब वो गुरुकुल से वो निकलते थे, वो योद्धा बन के निकले, अच्छे राजा बन के निकले, अच्छे व्यक्ति निकलते, अच्छे साधु संत निकलते थे, सात्विक आदमी निकलते थे, अच्छे मनुष्य निकलते थे। आप बताओ स्कूल के बाद कैसे निकलते हो आप? हाँ, अच्छे अच्छे लोग ऐसे हैं जो, देखो कोरोना के समय आप चले जाओ, वो डॉक्टर ही तो थे जिन्होंने लाख रुपए की ऑक्सीजन देखी है। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको जब ना इंसानियत दिखाने का नंबर आया, आपने व्यापार देखा। ये एजुकेशन दे रहा है। एजुकेशन ने ही उन सास को, ससुर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो एजुकेटेड। ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों के पेरेंट्स के 100 या तो नदी में बहाए गए हैं, दबाए गए हैं, या लावारिस में जलाए गए हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा पढ़ा लिखे ऐसा तो अनपढ़ हो जाना बढ़िया है। कम से कम कंधे तो दिए गए। मेरे गांव के, मैं कहता हूँ गांव में लोगों ने उस समय पे भी कंधे दिए। इसलिए गांव की मिट्टी बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगी। जब लोग मौत से घबरा रहे थे, जब बीमारियों से घबरा रहे थे, जो लोग कहते थे कि यार मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, वो यार से 100 गज की दूरी बना रहे थे, तब मेरे गांव में लोग मित्रता दिखा रहे थे, मोहब्बतें बांट रहे थे, कंधा दे रहे थे, एक दूसरे के घर में खाना पहुंचा रहे थे, दूध पहुंचा रहे थे, पानी दे रहे थे, बैठ के अकेले खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे। बीमारी है बचो, लेकिन तुम इतना भी पक्का बनो कि आपके अंदर के विचार किसी घटना से बदले ना। ये था इस पॉडकास्ट का पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। प्रणाम।